विमुद्रीकरण के बाद कालाधन के जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और करोड़ों रुपए जब्त किए जा रहे हैं। उन तमाम लोगों पर गाजगिरी है जो अब भी अपने काले धन को रातों रात सफेद करने पर तुले हैं। विमुद्रीकरण के बाद जहां देश भर में काला धन पकड़ा जा रहा है, तो कई ऐसे केस सामने भी आ रहे हैं जिन्होंने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय तक को हैरान कर दिया है। विमुद्रीकरण के बाद से दिल्ली के अंदर करीब 1197 नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें से आयकर विभाग के अनुसार करीब 460 कंपनियां फर्जी हो सकती हैं। इन कंपनियों में निदेशक, छोटे मोटे कर्मचारी और चपरासी स्तर तक के व्यक्ति हैं, जबकि कई कंपनियों के पते गलत हैं। ज्यादातर प्राइवेट बैंकों में इन कंपनियों के खाते खोले गए हैं, जिनकी आयकर विभाग अब जांच कर रहा है। कुछ टूर एंड ट्रेवल्स आयकर विभाग और ईडी के निशाने पर हैं। ये टूर एंड ट्रेवल्स काले धन को लेकर लोगों को विदेशों में घूमने का ऑफर भी दे रहे हैं। इन पर आरोप है कि ये काला धन लेकर उसे अपनी पुरानी बुकिंग यानी 8 नवंबर से पहले में शामिल करके लोगों को घूमने के लिए बाहर भेज रहे हैं। आयकर विभाग ने मेरठ में इंश्योरेंस कंपनी से विमुद्रीकरण के बाद का हिसाब किताब मांगा है। आयकर विभाग के सामने जानकारी आई है कि एक व्यापारी ने 5 करोड़ की अपनी इंश्योरेंस विमुद्रीकरण के बाद कराई और सारी किस्त का एक बार में ही भुगतान कर दिया। सीबीआई ने पुणे की 2 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई के अनुसार अभी तक इन कंपनियों से 7 करोड़ 98 लाख के फर्जीवाड़े का पता चला है। मामला दर्ज कर सीबीआई ने पूरी जाँच शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने कानपुर के 2 ज्वेलर्स के यहाँ छापा मारकर करोड़ों के हेरफेर को पकड़ा है, जिसमें विमुद्रीकरण के बाद इन ज्वेलर्स के यहाँ से बड़े पैमाने पर सोना और जेवरात बेचे गए, लेकिन जांच में पता चला कि इनके पास सोने का उतना स्टॉक ही नहीं था। प्रवर्तन निदेशालय ने पंचकुला में स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिकों के घर और दफ्तर पर छापे मारे, जिसमें 45 लाख से ज्यादा की नई करेंसी बरामद हुई। सूरत के किशोर भुजियावाला की जांच जैसे जैसे आयकर विभाग कर रहा है, उसे नई नई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। पहले आयकर विभाग ने उसकी संपत्ति करीब 200 करोड़ आंकी, लेकिन बाद में उसे 400 करोड़ कर दिया। लेकिन अब नई जानकारी के अनुसार उसकी संपत्ति 1500 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। अभी तक आयकर विभाग उसके यहाँ से 2 करोड़ की नकदी, जिसमें 1 करोड़ 5 लाख की नई करेंसी शामिल है, 1 करोड़ 50 लाख के जेवर, 1 करोड़ 30 लाख की चांदी और कई शहरों में बड़े पैमाने पर संपत्तियां हैं। हरियाणा रोडवेज की बस से पुलिस ने पानीपत टोल प्लाजा के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे 10 लाख की नई करेंसी जब्त की है। काले से सफेद के खेल में कई सारे खिलाड़ी नए नए तरीके अपनाकर बचने की फिराक में हैं। कोई फर्जी कंपनी बनाकर अपने करोड़ों के काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से विदेशों में घूमकर अपनी काली कमाई को वहीं पर खपा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों पर आयकर विभाग और ईडी की खास नजर है। देर सवेरी सही इन लोगों को भी कानून के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना होगा। कैमरामैन बंसीलाल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।